अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, या हय्यु या क़य्यूम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, बदलते मौसम के साथ सब्ज़ियाँ, फल, फ्रूट बदलते हैं, और अगर हम इन सब्ज़ियों का, इन फलों का, फ्रूटों का बाकायदा इस्तेमाल करें तो हम बीमारियों से, मुसीबतों से, परेशानियों से बच सकते हैं। सर्दियों में सितंबर अक्टूबर में जो सब्ज़ियां हमें देखने को मिलती हैं उसमें मटर काबिल ज़िक्र है। मटर को पिया भी कहा जाता है। मटर एक मशहूर तरकारी है और बहुत ही लजीज होती है। लोग मटर कीमा भी बनाते हैं, आलू मटर भी बनाते हैं, आलू मटर गाजर भी बनाते हैं। मुख्तलिफ सब्ज़ियों में, मुख्तलिफ खानों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ग़िज़ाई लिहाज से बहुत ही भरपूर है, बेशुमार एनर्जी है। अगर तिबी लिहाज से देखा जाए तो तिबी लिहाज से इसमें ऐसे ख़वास पाए जाते हैं जो कि बेहतरीन, महंगी से महंगी, बड़ी से बड़ी मेडिसन का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। ये मटर यानी पिया। मटर में तकरीबन फास्फोरस, सल्फ़र, सेलेनियम तकरीबन बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। वो लोग जो कहते हैं कि सर्दियों में या गर्मियों में हमारे पाँव से, हाथ से आग निकलती है, गर्माइश निकलती है, तो वो हम रात को अगर रज़ाई के अंदर पाँव रखें तो उसमें आग निकलती है, गर्माइश होती है, तो हम अपने हाथ और पाँव रज़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। तो ऐसे लोगों के अंदर भी सल्फ़र की और फास्फोरस की कमी की वजह से ये बीमारी अक्सर होती है। तो ऐसे मरीज़ों को भी चाहिए कि वो मटर का इस्तेमाल करें। और जो लोग कहते हैं कि हमारे पट्ठों का खिंचाव रहता है, पट्ठों के अंदर कमज़ोरी है, तो पट्ठों की कमज़ोरी के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और प्रोटीन, फाइबर की ज़्यादती की वजह से ये हमारे मैदे के लिए भी बेहतरीन कारआमद है। हमारे मैदे को भी ताकत देती है, हमारे जिगर को भी ताकत देती है। जब हम बात करते हैं इसके अंदर अज्जा की, तो इसमें सल्फ़र, फास्फोरस, सेलेनियम के अलावा इसमें विटामिन B1, B2, B6 पाए जाते हैं। प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, इसमें काफ़ी और भी अज्जा पाए जाते हैं। तो ये एक बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ है। जो लोग कहते हैं कि जी हमारे जिस्म में सुस्ती नहीं है, हम गर्मी सर्दी का मुकाबला भी नहीं कर सकते, और क्योंकि हमारे जिस्म में, आप जो लोग पढ़े लिखे हैं जानते हैं कि सल्फ़र एक ऐसा चीज़ है कि जो हमारे खून में जब होती है, तो हमारे खून में जब उसकी कमी हो जाती है तो फिर हमारा जो जिस्म है, हमारे अंदर हरकत नहीं आती, सुस्ती, कहली रहती है, हमारा काम करने का दिल नहीं करता। अगर सल्फ़र की मकदार पूरी होगी, फास्फोरस की मकदार पूरी होगी, सेलेनियम की डाइऑक्साइड की मकदार पूरी होगी, तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला हम इस बीमारी से बचेंगे। मटर सब्जियों में भी खाएं, मटर आप कच्चे भी खा सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमारे हाथ पाँव से आग निकलती है, गर्माइश निकलती है या पसीना आता है, या अगर हम सर्दी गर्मी में हम जो है ना वो पाँव रज़ाई के अंदर नहीं डाल सकते, तो उनके लिए वो कम अज़ कम 10 फलियाँ, जो मटर है 10 फलियों में तकरीबन 70-80 के करीब उसके दाने होते हैं, वो 10 फलियाँ जो बंदा रोज़ाना खाएगा, वो उसके अंदर विटामिन B1 की, B6 की, फोलिक एसिड की, कार्बोहाइड्रेट की, फाइबर की, प्रोटीन की, सल्फ़र की, सेलेनियम की, फास्फोरस की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। तो ये एज़ ए मेडिसिन भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, और एज़ ए इसको ग़िज़ा भी इस्तेमाल किया जा सकता है, खुराक भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जो शुगर के मरीज़ हैं, ख़ास तौर ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं, जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, वो तो इसको लाज़मी तौर पे इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि ये नायाब बेहतरीन तोहफ़ा है हमारे उन लोगों के लिए जो शुगर,
ब्लड प्रेशर और जो जिन हिद्दत का शिकार रहते हैं, उनके अंदर हीट बहुत ज़्यादा होती है, उनके लिए बेहतरीन ग़िज़ा का मुरक्कब है। और इसको अगर हम सुपर फूड भी कह दें तो इसमें कोई मज़ाक़ा नहीं है, गो कि ये हाई लेवल का सुपर फूड नहीं है, लेकिन इसमें ऐसे अज्जा हैं जो कि अगर हम बाज़ार से लेने पड़ जाएँ तो हमें महंगे दामों में मिलेंगे, लेकिन कुदरत ने इस मटर में बेशुमार खूबियाँ डाल रखी हैं जो कि हम इससे नावाकिफ़ हैं। आप अपने मुवालिद से मशवरा करके इसको कच्चा भी खाएँ, इसको बॉयल करके इसका पानी पिएँ, इसका जोशांदा पिएँ और इसके आप सालन में मिला के इस्तेमाल करें। याद रखें कि जब मटर को हम सालन में पकाते हैं, बाद वो बॉयल होता है, 70-80 डिग्री ग्रेड से ऊपर जाता है, फिर उसमें जो लतीफ़ अज्जा होते हैं, जो विटामिन्स होते हैं, वो उसमें उड़ जाते हैं, वो विटामिन फ्री हो जाता है। तो कच्चा खाने से ज़्यादा बेहतर है, स्टीम करके खाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटी-सी मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएँ ताकि हर मालूमाती वीडियो आपको वक़्त पे मिल सके। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व